हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 8 दिसंबर 2025 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में किस देश ने रूस को अफ्रीका में उसका पहला नौसैनिक अड्डा स्थापित करने की अनुमति दी है? ए मिस्र, बी सूडान, सी इथियोपिया, डी केन्या। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सूडान होगा। सूडान ने अफ्रीका में रूस के पहले नौसैनिक अड्डे की स्थापना को ऐतिहासिक मंजूरी दे दी है। यह समझौता रूस को लाल सागर के किनारे पोर्ट सूडान के पास एक महत्वपूर्ण रणनीतिक उपस्थिति प्रदान करेगा। इस स्थान का वैश्विक व्यापार की दृष्टि से बहुत महत्व है, क्योंकि दुनिया का लगभग 12% व्यापार लाल सागर और स्वेज नहर से होकर गुजरता है। इस अड्डे के जरिए रूस को इस व्यस्त समुद्री गलियारे में एक स्थायी सामरिक ठिकाना मिल जाएगा, जिससे वह इस क्षेत्र में अमेरिका और चीन जैसे देशों के प्रभाव को संतुलित कर सकेगा और अफ्रीका तथा मध्य पूर्व में अपनी पहुंच को सुदृढ़ करेगा। समझौते के तहत रूस को अधिकतम 300 सैन्यकर्मी और 4 नौसैनिक पोत, जिनमें परमाणु संचालित जहाज भी शामिल हो सकते हैं, तैनात करने की अनुमति है। यह समझौता शुरुआत में 25 वर्षों के लिए मान्य होगा और इसे हर 10 साल में स्वतः बढ़ाया जा सकेगा। हालांकि सूडान की राजनीतिक अस्थिरता और चल रहा आंतरिक संघर्ष इसके कार्यान्वयन के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। प्रश्न नंबर 2, भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का 14वां संस्करण कहां आयोजित किया जा रहा है? ए चेन्नई, तमिलनाडु, बी जैसलमेर, राजस्थान, सी गुवाहाटी, असम, डी तिरुवनंतपुरम, केरल। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी तिरुवनंतपुरम, केरल होगा। यह इस वार्षिक अभ्यास का 14वां संस्करण है, जो 2 दिसंबर को शुरू हुआ है और 15 दिसंबर 2025 तक चलेगा। बता दें, एक्वेरिन का मतलब द्विवेही भाषा में मित्र होता है, जो दोनों देशों की गहरी दोस्ती का प्रतीक है। इस बार भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल्स बटालियन के 45 जवान और मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स MNDF के 45 कर्मी इसमें भाग ले रहे हैं। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य जंगल और अर्ध शहरी क्षेत्रों में आतंकवाद रोधी काउंटर टेररिज्म और विद्रोह रोधी काउंटर इंसर्जेंसी अभियानों के लिए दोनों सेनाओं के बीच तालमेल और परिचालन तैयारियों को मजबूत करना है। यह संयुक्त प्रयास न केवल दोनों देशों की रक्षा साझेदारी को बढ़ावा देता है, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए भारत की पड़ोसी पहले नीति नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को भी बल प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन बना है? ए छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, डी केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा IGI एयरपोर्ट अब भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बन गया है। वाटर पॉजिटिव का मतलब है कि IGI एयरपोर्ट अपने इस्तेमाल किए गए पानी की मात्रा से अधिक पानी प्राकृतिक जल स्रोतों को लौटा रहा है। एयरपोर्ट के संचालक डायल DIL ने ये दर्जा वर्षा जल संचयन रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपशिष्ट जल के 100% रिसाइकलिंग और पानी की खपत को न्यूनतम रखकर हासिल किया है। इस शानदार उपलब्धि के लिए डायल को हाल ही में वाटर इनोवेशन समिट 2025 में औपचारिक रूप से सम्मानित किया गया। IGI एयरपोर्ट का यह मॉडल अब न सिर्फ भारत, बल्कि दुनिया भर के अन्य औद्योगिक क्षेत्रों और बड़े परिसरों के लिए टिकाऊ जल प्रबंधन का एक मिसाल बन गया है। यह एयरपोर्ट पहले से ही एशिया का पहला लेवल 5 कार्बन एक्रेडिटेड एयरपोर्ट है, जो इसे देश का सबसे ग्रीन एयरपोर्ट बनाता है। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में किस राज्य के 5 उत्पादों को नए GI टैग मिले हैं? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी तमिलनाडु, डी हरियाणा। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु होगा। तमिलनाडु ने भौगोलिक संकेतक GI टैग के मामले में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। राज्य के 5 और पारंपरिक उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया है। इन 5 नए उत्पादों के साथ तमिलनाडु में अब GI टैग वाले उत्पादों की कुल संख्या बढ़कर 74 हो गई है। ये संख्या तमिलनाडु को भारत की सांस्कृतिक और शिल्प विविधता का एक प्रमुख केंद्र बनाती है।
नए जीआई टैग प्राप्त करने वाले उत्पाद हैं वोरयूर कॉटन साड़ी, कविंदापटी नट्टू शकरे, पारंपरिक गुड़ पाउडर, नमक्कल सॉफ्ट स्टोन कुकवेयर, थुयमल्ली चावल, अम्बासमुद्रम चोप्पू सामान, लकड़ी के खिलौने। जीआई टैग मिलने से इन उत्पादों की ब्रांड पहचान मजबूत होगी और कारीगरों तथा किसानों को आर्थिक लाभ मिलेगा। प्रश्न नंबर 5, पर्यटन मंत्रालय ने भारत के पर्यटक स्थलों को प्रमोट करने के लिए किस मंच से साझेदारी की? ए. अमेजन प्राइम, बी. डिज्नी हॉटस्टार, सी. यूट्यूब, डी. नेटफ्लिक्स। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी नेटफ्लिक्स होगा। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में जारी WHO की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में HIV संक्रमण सबसे तेजी से बढ़ा है? ए. पाकिस्तान, बी. बांग्लादेश, सी. श्रीलंका, डी. अफगानिस्तान। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान जहां HIV संक्रमण अब महामारी का रूप ले चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इस पर कड़ी चेतावनी जारी की है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में पिछले 15 सालों में HIV के मामलों में लगभग 3 गुना यानी 200% की भारी बढ़ोतरी हुई है। साल 2010 में जहां 16,000 नए मामले थे, वहीं 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 48,000 हो गया है। सबसे गंभीर बात यह है कि यह संक्रमण अब केवल उच्च जोखिम वाले समूहों तक सीमित नहीं रहा। यह तेजी से आम परिवारों, महिलाओं और बच्चों में फैल रहा है। लरकाना और जैकोबाबाद जैसे शहरों में हुए हालिया प्रकोपों में 80% से अधिक मरीज बच्चे पाए गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि असुरक्षित इंजेक्शन, अस्पतालों में संक्रमण नियंत्रण की कमी और जागरूकता का अभाव इस फैलाव के मुख्य कारण है। WHO के प्रतिनिधि डॉक्टर लुओ दापेंग ने बच्चों को प्रभावित करने वाले इन प्रकोपों को पाकिस्तान के भविष्य के लिए एक गंभीर खतरा बताया है। WHO ने सरकार, स्वास्थ्य संस्थानों और समाज से तुरंत एकजुट होकर जागरूकता फैलाने, सुरक्षित स्वास्थ्य प्रथाओं को अपनाने और समय पर जांच और उपचार सुनिश्चित करने का आग्रह किया है, ताकि इस स्वास्थ्य संकट को रोका जा सके। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में भारतीय वायुसेना में डायरेक्टर जनरल इंस्पेक्शन और सेफ्टी का पद किसने संभाला है? ए. तेजबीर सिंह, बी. अमनप्रीत सिंह, सी. विशाल शर्मा, डी. मनोज कुमार यादव। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए तेजबीर सिंह होगा। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में काशी तमिल संगमम का चौथा संस्करण किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? ए. प्रयागराज, बी. चेन्नई, सी. मदुरै, डी. वाराणसी। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी वाराणसी होगा। प्रश्न नंबर 9, अटल पेंशन योजना APY के हालिया आंकड़ों दिसंबर 2025 तक के अनुसार महिला पंजीकृत लाभार्थियों का प्रतिशत कितना है? ए. 48%, बी. 35%, सी. 52%, डी. 40%। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 48% होगा। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना APY ने नामांकन के मामले में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में जानकारी दी कि 31 अक्टूबर 2025 तक इस योजना के तहत 8 करोड़ 34 लाख से अधिक लोगों ने नामांकन कराया है। इन आंकड़ों में महिलाओं की भागीदारी भी रिकॉर्ड स्तर पर है। कुल नामांकित सदस्यों में महिलाओं की संख्या 48% तक पहुंच गई है। यह आंकड़ा योजना की सफलता और देश में वित्तीय समावेशन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के गरीब और वंचित वर्ग के कामगारों को 60 वर्ष की आयु के बाद एक निश्चित मासिक पेंशन प्रदान कर सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। योजना को सफल बनाने के लिए सरकार और पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA द्वारा देश भर में जागरूकता अभियान और ऑनलाइन नामांकन के लिए कई प्रयास किए गए हैं। प्रश्न नंबर 10, तिरुवनंतपुरम में अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन ACAN का उद्घाटन किसने किया? ए. वी. नारायणन, बी. एस. सोमनाथ, सी. के. सिवन, डी. जी. माधवन नायर। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए वी नारायणन होगा। भारत ने हाईटेक नेविगेशन प्रणालियों में आत्मनिर्भरता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने थिरुवनंतपुरम में अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन ACAN का उद्घाटन किया है।
ये केंद्र भारत का पहला निजी क्षेत्र का नेविगेशन नवाचार केंद्र है, जिसे आनंद टेक्नोलॉजीज ने स्थापित किया है। नेविगेशन तकनीक मिसाइलों, विमानों, उपग्रहों और रक्षा प्रणालियों की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। विदेशी प्रणालियों पर निर्भरता के जोखिम को खत्म करने के लिए यह नया केंद्र अब भारत के लिए मजबूत, विश्वसनीय और पूरी तरह स्वदेशी नेविगेशन प्रणालियों का निर्माण सुनिश्चित करेगा। इस केंद्र में नेविगेशन सेंसर का स्वदेशी विकास, AI आधारित तकनीक और भारत की अपनी नैवक प्रणाली का उन्नत उपयोग किया जाएगा। साथ ही मरम्मत MRO का सारा कार्य भी देश के भीतर ही होगा। इसरो प्रमुख ने विश्वास जताया है कि ऐसे निजी प्रयास आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को समर्थन देंगे और भारत को 2047 तक उन्नत तकनीक में वैश्विक नेतृत्व दिलाने में मदद करेंगे। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाल ही में 18वीं बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? A. विजय कुमार सिन्हा, B. डॉक्टर प्रेम कुमार, C. अविनाश नारायण, D. नंद किशोर यादव। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि हाल ही में 46वें होंडा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? A. डॉक्टर केनिची एगा, B. डॉक्टर हिदेयो तनाका, C. डॉक्टर योशिरो मात्सुदा, D. डॉक्टर ताकाशी मोरी। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर A. डॉक्टर केनिची एगा होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।